नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और आज कामयाबी के हम बेहद करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि लगातार जो कोशिशें की जा रही हैं, आज तीसरी बार उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी श्रमिकों से बातचीत करने के लिए पहुंचे और लगातार केंद्र स्तर पर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपडेट साझा कर रहे हैं। कामयाबी बेहद करीब। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए लगातार युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है और कुछ ही घंटे में मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। देश और दुनिया की नजर उत्तराखंड के सिलक्यारा पर है। बस कामयाबी करीब है और इस पल का सभी को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि आज 12वां दिन है और 12वें दिन युद्ध स्तर पर ड्रिलिंग यानी कि अंतिम दौर में है। और वो कोई भी क्षण, कोई भी पल हो सकता है जब ये श्रमिक बाहर आ सकते हैं। देवभूमि के दंगल में हम आज इसी बात को लेकर चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही ग्राउंड जीरो से हमारे ब्यूरो चीफ और संवाददाता भी मिलेंगे जो पल पल की अपडेट साझा करेंगे, क्योंकि लगातार पल पल की अपडेट के न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। सिलक्यारा टनल में जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं, उनको निकाले जाने की जद्दोजहद युद्ध स्तर पर यानी कि अंतिम पड़ाव पर है ये रेस्क्यू। और जो रेस्क्यू अधिकारी हैं उनके अनुसार अगर बातचीत की जाए तो उनका यही कहना है कि बेहद बहुत ही जल्द हम कामयाबी हासिल कर लेंगे। बस इंतजार है, क्योंकि कुछ ही पल और कुछ ही घंटे और उत्तराखंड में लगातार 11 दिनों से उत्तरकाशी में बन रही टनल के अंदर जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की कवायद केंद्र स्तर और राज्य सरकार मिलकर दोनों ही प्रयास कर रहे हैं। आज यानी कि 12वां दिन है और सरकार को उम्मीद है कि मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। रेस्क्यू काम तेजी से चल रहा है और कुछ ही घंटे में मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रदेश के सीएम धामी खुद नजर आ रहे हैं और ये तीसरी बार है जब वो घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और श्रमिकों से बातचीत भी करने की कोशिश है। उन्होंने बातचीत भी की है, मौके पर पहुंचे हुए हैं। खबरों के मुताबिक अगर मजदूरों से 11 दिनों के बाद कपड़े बदले जाने का जिक्र किया जाए तो वो ब्रश भी उन्होंने किया है, क्योंकि लगातार टॉवेल और टूथब्रश वगैरह ये सारी चीज़ें भेजी गई हैं। टनल में 6 इंच का पाइप डालने के बाद इन श्रमिकों को ठीक से खाना और दवाई मिल सकी है और इन मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के बाद स्वास्थ्य परीक्षण के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर तैनात हैं। सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। अस्पताल भी मौके पर बनाया गया है, डॉक्टरों की टीम भी मौजूद है। जरूरत पड़ने पर इन सभी को ऋषिकेश एम्स भेजा जा सकता है, फिर देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा सकता है और इसके लिए 2 हेलीकॉप्टर मौके पर तैनात किए गए हैं, जिनकी मदद से उन्हें तुरंत शिफ्ट किया जाएगा। सुरंग के बाहर केंद्र सरकार की एक टीम भी मौजूद है। फिलहाल उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज शाम तक सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। और अगर मशीन के द्वारा टनल के अंदर 800 mm का एक पाइप डाल दिया गया है, जो लगभग इन मजदूरों के करीब पहुंच चुका है। मात्र 8 से 10 मीटर की दूरी की खुदाई करनी अभी बाकी है और इसके बाद इस पाइप के जरिए मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। मामले पर सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है तो बीजेपी भी कांग्रेस पर पलटवार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखा जाए तो राजनीति के बजाय ये पल बेहद खास है इस लिहाज से, क्योंकि दुआएं भी की जा रही हैं, प्रार्थनाएं भी की जा रही हैं। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और श्रमिकों से इस दौरान बातचीत करने की कोशिश की है। आपको सुनाते हैं। हाँ, गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुँच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर और प्रधानमंत्री जी रोज़ आप लोगों के बारे में रोज़ चिंता कर रहे हैं, रोज़ अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे।
आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना ये, तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है, थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? चलिए, नहीं चिंता एक्चुअली में नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और हाँ, गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम, कैसे हैं आप लोग? तो आपने सुना, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिकों से बातचीत की और बातचीत के जरिए हौसला बढ़ाने की कोशिश की। हौसला बनाए रखिएगा, और 10 मीटर की दूरी और है जो तय करना अभी बाकी है, और बस बेहद करीब आपके पहुंच गए हैं। और हौसला बनाए रखने के लिए एक तरीके से उम्मीद बंधाते हुए नजर आए, लेकिन 10 मीटर की दूरी अभी बाकी है और वो कितनी जल्दी पूरी हो जाएगी उस पल का सभी को बेसब्री से इंतजार है। साथ ही लगातार अगर कांग्रेस की प्रतिक्रिया की बात करें तो जो श्रमिक फंसे हुए हैं टनल में, उसको लेकर कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, बीजेपी की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, साथ ही आम आदमी पार्टी की और उत्तराखंड शासन स्तर के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं, वो आपको सुनाते हैं। बोला अब फिर 1 मीटर 1.5 मीटर जाने के बाद 1.8 मीटर की एग्जैक्ट जाने के बाद हल्का सा प्रेशर महसूस किया मशीन, तो दोबारा उसको रोककर फिर चेक करेंगे, फिर देखेंगे ताकि हर कदम पे हम आगे बढ़ते रहें, लेकिन बिल्कुल सावधानी से। तो ये कोशिश हमारी जारी रहेगी और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम 50-55 की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा शायद काम और थोड़ा सा आसान हो। 2 घंटे से ज़्यादा समय लगता है, 40 मीटर तक जा चुका है। हर एक पार्ट को निकाला जाता है, 6 मीटर का पुर्जा, वो 6 मीटर का पुर्जा डिटैच किया जाता है, उसको हटाया जाता है, फिर दूसरा पार्ट पीछे किया जाता है, फिर उसको निकाला जाता है 6 मीटर का। तो जितना आगे जा चुके हैं उतना इसीलिए उसको डिटैच करने में सारा का सारा डिसअसेंबल करने में टाइम लगा। उसके बाद में जो यहाँ पर एक्सपर्ट होते हैं उनको अंदर भेज करके दिखवाया गया। तो हमारे यहाँ पर जिसमें एनडीआरएफ की टीम भी है, एसडीआरएफ की टीम भी है, तो एनडीआरएफ के एक्सपर्ट कपिल वो सबसे पहले गए, उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी तरफ से एक वीडियो बनाया, वो दिखाया, फिर कोशिश की गई तो उसके अंदर कुछ प्रयास किए गए, तो फिर टीम के द्वारा वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि अंदर जाकर के 40 मीटर से ज़्यादा, 45 मीटर अंदर है, 45 मीटर अंदर जाकर के गैस कटिंग से या उसको आप काटने के प्रयास किए गए। गैस कटिंग से जब काटने लगे तो उसके अंदर एकदम से गर्म भाप आती है, जब पाइप आगे बंद है, ऑक्सीजन की सप्लाई आगे नहीं है, तो एक टीम ने प्रयास किया, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, फिर दूसरी टीम के द्वारा प्रयास किया गया, वो भी नहीं हो पाए। तो रात के तकरीबन 1:30 बजे के अराउंड फिर एक जो हमारा ट्रेंचलेस कंपनी है उसमें जो टीम गुप्ता जी है, उनके एक एक्सपर्ट उन्होंने बुलाया। उस एक्सपर्ट जो वहाँ पर 2 एक्सपर्ट उनके हैं, परवीन और एक बलविंदर, उन्होंने बिल्कुल, आप ये सोचिए 2 घंटे अंदर रह करके उनके साथ पूरी एनडीआरएफ की टीम सपोर्ट सिस्टम में लगी हुई थी। वो दोनों लोग जो पूरा उन्होंने टीम के तौर पर काम किया एनडीआरएफ की पूरी टीम के साथ में, और उस व्यक्ति ने अंदर तकरीबन 2 से ढाई घंटे अंदर रह करके वो पूरे के पूरे जो बड़े बड़े सरिये थे उन सबको काटा। उनकी आपको फोटोग्राफ्स भी इसमें शेयर की गई है। देखिए, जैसे टनल के बनाने में जो लापरवाही बरती गई है वो अपने आप में बहुत निंदनीय है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि भगवान जल्दी से जल्दी वो लोग बाहर निकलें, क्योंकि सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और जिस तरह से प्रयास चल रहा है सरकार का, एक एक दिन बढ़ता जा रहा है, उनके धैर्य को, उनके जज्बे को मैं सारे मज़दूरों के सलाम करना चाहूँगी, उनके परिवार वालों को भी। लेकिन देखिए, अभी सबसे पहले देखिए प्राथमिकता उनको बाहर निकलने की ही होनी चाहिए, लेकिन हम इसके पीछे जो है सरकार की जो लापरवाहियाँ हैं उसको नहीं छुपा सकते हैं। और उसके साथ साथ जितने टनल में लोग फंसे हैं, मजदूर फंसे हैं, उन सबको कंपनी के द्वारा 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कभी भी मानक नहीं है। पहली बात, कांग्रेस पार्टी अपने आप को मानक का रूप ना दे। जो टर्म्स एंड कंडीशंस टेंडर्स के दौरान होती है और जो प्रक्रिया होती है उसी दौरान हर कंपनी का जो है, हर वेंडर्स को लिया जाता है। वो नियम कानून यहाँ पे ना सिखाए। अपने टाइम में उन्होंने कभी इस तरीके के नियम तो क्या, कभी इन्होंने कोई कार्य भी नहीं करवाए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट में किस तरीके से बाधा करनी है, किस तरीके से लोगों को भ्रमित करना है, रोकना है, ये कार्य रोकने वाली पार्टी है।
तो जाहिर सी बात है तरह तरह की प्रतिक्रियाएं यानी कि इसमें सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। मानक का हवाला दिया जा रहा है क्योंकि कई सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार की लापरवाही का भी जिक्र करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर हम चर्चा भी करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आपका पहले परिचय कराएंगे। देखा जाए तो सवाल बेहद महत्वपूर्ण भी है और इस सवाल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि आखिर कब ये सुरक्षित मजदूर वापस यानी कि बाहर निकलकर आ सकेंगे, क्योंकि 10 मीटर की महज अभी दूरी बताई जा रही है और ये 10 मीटर की दूरी कितनी देर में पूरी हो जाएगी इसका सभी को इंतजार है, क्योंकि एक्यूरेट जो समय है वो भी अभी नहीं बताया जा सकता कि कितना वक्त और लगेगा। लेकिन इन सब के बीच सवाल और आरोप प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं पक्ष और विपक्ष के। आपका परिचय करा देते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मंजू त्रिपाठी कांग्रेस से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल। देखिए, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो ड्रिलिंग का काम चल रहा था, इस बीच एक सरिये ने कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाई है। हालांकि जो तमाम जो टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है। ऐसी जानकारी मिली है कि 47 मीटर के करीबन की हमने जो ड्रिलिंग करनी थी वो पूरी हो चुकी है। करीबन 10 मीटर की दूरी और रह गई है जहां पर कि वो मजदूर फंसे हुए हैं। अब सरकार पूरी तरीके से लगातार जो टनल में फंसे मजदूर हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। एक मैं तस्वीर आपको इस समय टनल के बाहर इस तरीके से गतिविधियां जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आसपास के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल यहाँ पर पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपडेट ले रहे हैं। इसके अलावा जो क्षेत्र के ग्रामीण हैं वो भी लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे हैं। अब सोनी, ये जो बगल में आप यहाँ पर देख रहे हैं ये अस्थायी अस्पताल यहाँ पर तैयार किया गया है। कोशिश की जाएगी कि जैसी ही श्रमिक यहाँ पर निकले इस टनल के बाहर से तो सीधा उनको प्राथमिक उपचार यहाँ पर दिया जाएगा। इसके लिए आप ये देखिए कि स्ट्रेचर और जो तमाम जो व्यवस्था है वो यहाँ पर तैयार की गई है। एक अस्थायी अस्पताल आप इसको कह सकते हैं, जिसमें कि प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। तमाम जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें हैं वो यहाँ पर लगाई गई है। सेना की अधिकारी और सब इस यहाँ पर मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है अंकित कला, आपका वापस से रुख करेंगे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर यानी कि सिलक्यारा टनल में जिस तरीके से मजदूर फंसे हुए हैं इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। या कल तक या जब भी है तो ये हमें इसके अंदर कामयाबी इस ऑपरेशन में मिलेगी। आपके कोई सवाल हैं अगर इसके ऊपर, खास तौर पे आखिरी चीज मैं सिर्फ बताना चाहूंगा कि इसके अंदर मदद के लिए तकरीबन 4-5 फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं जो मौजूद हैं वहां पर, ऑस्ट्रेलिया और इत्यादि देशों से। उनका रहना वहां पर हमें और दिलासा देता है और सपोर्ट देता है। इन सब का बहुत तजुर्बा है। अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर इन्होंने रेस्क्यू किए हैं। अंडरग्राउंड कार्रवाई जो है, अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर अंडरग्राउंड स्पेस के अंदर काम बहुत इन्होंने किया है। तो वो एक्सपीरियंस, वो तजुर्बा जो है वो ला रहे हैं और एक्सपर्ट एडवाइस हमको लगातार यहां पर दे रहे हैं। We'll begin from the third row. Follow me. So, Polemy from India Today, you did mention about the fact that there seems to be some sort of halting in operations right now at the site. What has caused this? If you can just clarify that, sir. It's not the first time it's happened. This is perhaps the third time it's happened. And no one is expecting that this operation is going to go without obstacles. जैसे मैंने आपको शुरू से बताया है कि बाधाएं तो आएंगी आपके सामने इस तरह की जियोलॉजी में, और क्योंकि वहां पर डिस्ट्रॉयड एक सबसाइडेड टनल की छत है पूरी वहां पर उसके अंदर, तो नेचुरली दीज ऑब्स्टिकल्स विल बी देयर एट द मोमेंट। शुरू में जब जो ऑब्स्टिकल आया था 16 तारीख 17 तारीख, उसको तो हम पार करके और 22 की रात से दोबारा शुरू कर दिया है। Again, yesterday an obstacle had come in the form of the iron girder, which has been cut, as I told you, with the help of cutters, iron cutters. अब जो है कुछ और सामने कोई some kind of an obstacle has come and the work had stopped, but I am told that the work has just about resuming. We are not certain as to what kind of an obstacle had come there.
I am not going into this, and I don't think you need to either go into the nitty-gritties of the technologies which are happening, the obstacles which are taking place. आपको फिक्र होनी चाहिए वक्त कितना लगेगा, बहुत आपका। नई दिल्ली से चलिए, तो फिलहाल आपने सुना प्रेस ब्रीफिंग। किस तरीके से बाधाएं तो आएंगी और दिक्कतें भी होंगी, लेकिन एक एक्सपर्ट, फॉरेन की एक्सपर्ट टीम यहां पर मौजूद है। 4 से 5 टीमें लगी हुई हैं जो लगातार रेस्क्यू में शामिल हैं, जो सुझाव भी दे रही हैं। और इसके साथ साथ एक देखा जाए तो लगातार ये उम्मीद भी बढ़ती जा रही है कि बहुत करीब पहुंच चुके हैं और ये रेस्क्यू अंतिम चरण में है। सीधे अंकिता अकाला का रुख कर लेते हैं, ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं सिलक्यारा टनल से। अंकिता, देखा जाए तो लगातार उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी तीसरी बार पहुंचे हुए हैं, श्रमिकों से बातचीत भी की और जो बातचीत हमने दर्शकों को सुनाई उसमें साफ तौर पर वो हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। और कितना वक्त लग सकता है, इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह यहां पर पहुंचे थे सोनी। और मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो तीसरी बार माफ कीजिएगा, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे हैं और लगातार वो अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। आज सुबह जब सीएम पुष्कर सिंह धामी आए तो उन्होंने जो टनल में फंसे हुए श्रमिक हैं उनसे उन्होंने बातचीत करी है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग लगे हुए हैं उनकी हौसला अफजाई करी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह रेस्क्यू टीम को इसमें अड़चने आ रही है। अब कोशिश की जा रही है कि जो टीम जो 5 से 6 लोग जो टीमें हैं जो कि आज दिल्ली से बुलाई गई है, उस एक्सपर्ट टीम की सहायता से जो समस्याएं आ रही है उन समस्याओं को दूर किया जाए। तो इस टीम की मदद से अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो और तेज गति से चलेगा, इस तरीके की उम्मीद जताई जा रही है। बाकी आपने अधिकारियों की अभी प्रतिक्रियाएं सुनी तो अभी कोई भी समय देने को तैयार नहीं है और इस कठिन परिस्थिति में समय देने की जो बाध्यता है वो हमें लगता है कि अभी कोई भी अधिकारी जल्दबाजी नहीं करना चाहता है। इसमें फिलहाल की अगर हम बात करें तो उम्मीद पूरी है कि आज देर शाम तक हमें कुछ अच्छी खबर सुनने को मिले, लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अड़चनें आ रही है और उन अड़चनों को दूर करने की कोशिश लगातार जारी है। हालांकि सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं कि जैसे ही श्रमिक टनल से बाहर आते हैं तो उनको सारी व्यवस्थाएं, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल कराई गई हैं। जिस तरीके से डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद है, एम्बुलेंस मौजूद है और सारी व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। और लेकिन अभी भी हर एक के जहन में ये सवाल है कि कितना और वक्त लगने वाला है। खैर, जो लापरवाही को लेकर आरोप लग रहे हैं, अंकित काला आपका वापस से रुख करेंगे, उससे पहले हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, इसको लेकर प्रतिक्रिया साझा कर लेते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रविंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र कुमार जी, अगर देखा जाए अब कामयाबी के बेहद करीब पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, प्रतिक्रिया आपकी? लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड के सीएम भी संपर्क साधते हुए नजर आए, हौसला बढ़ाते हुए नजर आए, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल अब जो है लगभग हम ऐसे जो 10-12 दिन से जिंदगियां फंसी हुई हैं वहां, उनके लगभग करीब पहुंच चुके हैं। सबसे पहले तो जितने एक्सपर्ट, टेक्नीशियन, इंजीनियर और बाहर से भी जो लोग विदेशों से एक्सपर्ट आए, राज्य सरकार खुशी की लहर है कि जल्द से जल्द वो हमारे बीच में आए और एक भी जिंदगी वेस्ट ना हो, सब सही सलामत से हमारे बीच में पहुंच जाए, सही सलामत वो बाहर निकलकर वापस आए और सुरक्षित, जिस तरीके से सारी व्यवस्थाएं भी की गई हैं और सुरक्षित ये श्रमिक बाहर निकलकर आए, इसका सभी को इंतजार भी है। लेकिन लगातार मानकों को लेकर सवाल किया जा रहा है, ऐसी स्थितियां आई ही क्यों, इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो उस पर भी हम आएंगे, इन स्थितियों पर भी बात करेंगे। सबसे पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि कामयाबी के बेहद करीब पहुंच चुके हैं और इसको लेकर क्या कुछ जहन में उठ रहे हैं, क्या कुछ शब्द हैं, वो पहले साझा कर लेते हैं। मंजू जी का रुख करते हैं। मंजू जी, सवाल आपकी तरफ से कई उठाए जा रहे हैं। अगर कांग्रेस का जिक्र करें तो सरकार की लापरवाही का जिक्र सबसे पहले हुआ कि लापरवाही बढ़ती गई। इसके साथ साथ
अब जो ये रेस्क्यू है अंतिम चरण में है और कामयाबी के बेहद करीब पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहली बात तो जो आज 12 दिन से हम लोग प्रार्थना यज्ञ हवन दुआ कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है, ईश्वर करें कि वो 41 मजदूर सही सलामत वापस आ जाएं, सबके घर में दिवाली मनाई जाए और सबके घर का चिराग जले, ये ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। लेकिन इस घटना ने बीजेपी सरकार की जो छीछा लेदर पूरे देश में हुई है उसका आप अंदाजा लगा सकती हैं। कोई भी टनल खोदना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए जो सुरक्षा से संबंधित गाइडलाइंस होती है उसको अगर फॉलो किया गया होता तो आज ये छीछा लेदर हमारे प्रदेश में ना हो रहा होता। पहली बात। दूसरी बात, जब कोई भी टनल खोदा जाता है, कुछ भी किया जाता है, जिस कंपनी को ठेका दिया जाता है उससे जियोटेक्निकल स्टडीज की कॉपी सबमिट करवाई जाती है, जिसमें रिस्क फैक्टर वगैरह के कैसे फाइट करना है, ये सब चीजें होती। अगर इस कंपनी ने इसको सबमिट किया है तो ये सरकार उसको पेश करे कि क्या इन्होंने ये सब चीजें मजदूरों के हित के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लिए टनल खोदने। देखिए, जब टनल खोदा जाता है तो सब सर्वेक्षण किया जाता है कि जो रॉक है वो अनस्टेबल है और स्टेबल है। अगर अनस्टेबल है और टनल की खुदाई की जाती है तो उसके अंदर लोहे के या कंक्रीट के जो है पाइप स्लोली जो खुदाई की जाती है, लोहे के, इसके स्टील के और कंक्रीट की पाइप्स डाली जाती हैं और ग्रोटिंग की जाती है और धीरे धीरे टनल को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये तो आप देख ही रहे हैं कि 12 दिन से 41 जिंदगियां किस तरह से फाइट कर रही हैं। अगर इन टेक्निकल चीजों को ध्यान में रखते हुए किसी कंपनी को बड़ा कमीशन ना लेते हुए ठेका दिया गया होता तो आज 41 जिंदगी और मौत से ना लड़ रही होती, उनके घर के लोग परेशान ना होते, देश के लोग। तो कुल मिला के यह कि सरकार की नाकामयाबी जो है यह पूरा विश्व देख रहा है। हमारे शीर्ष नेतृत्व, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री प्रीतम सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, हमारा एक पूरा प्रतिनिधि मंडल प्रतिदिन नजर रखे हुए हैं। नेता प्रीतम सिंह जी, करण महाराज जी जो है वहां पर जाके ये सब चीजें देख के आए हैं और हम सभी लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि जैसे वो ये जो है इधर से खोदा जा रहा है, उधर से खोदा जा रहा है, अब ये किया, ये अनुभवहीनता इनका पूर्ण रूप से अनुभवहीनता दर्शा रहा है। रोज एक से एक ट्राई, तुक्के की लगा तो तीर नहीं तो तुक्का वाला काम हो रहा है। अगर इतने एक्सपर्ट होते तो आज ये नौबत ना आती। ठीक बात। लापरवाही और लापरवाही के बीच बस अच्छी खबर का इंतजार सभी को है कि ये सुरक्षित मजदूर वापस आ जाएं। सवाल तो कई उठाए जा रहे हैं। फिलहाल फर्स्ट प्रायोरिटी पर और पहली प्राथमिकता यही है कि ये सुरक्षित मजदूर बाहर निकल कर आ जाएं। उसके बाद कंपनी दोषी है, टेक्निकली कितनी लापरवाही यहाँ पर बरती गई, ये तमाम ऐसे बिंदु होंगे तो उसमें क्या सरकार किस तरीके से कार्रवाई करेगी या उस कंपनी को जिसको ठेका दिया गया उसके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई होगी, ये तमाम ऐसे सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। पीसी थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं, इसके बाद बयानी जी का रुख करेंगे। पीसी थपलियाल जी, आपके जहन में कुछ सवाल और सवालों के साथ क्या रेस्क्यू अंतिम चरण में है, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? बहुत भाग्यशाली रहे हैं ये हमारे मजदूर, हमारे साथी, जो बचाव अभियान इतने लंबे समय तक जो चलता रहा और इसमें वे सरवाइव रहे। वहां पे परिस्थितियां इस तरह की बनी थी कि जो उनको बहुत बड़ी डेथ की ओर नहीं ले जाए। नहीं तो 12 दिन बहुत खतरनाक होते हैं कहीं भी दबा रहना, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में बहुत तेजी से गति से विकास चल रहे हैं और विकास के ठेकेदार भगवान जाने कहां से लाते हैं। ये हर बार हम ये सवाल खड़ा करते हैं कि ये ठेके जिनको दिए जा रहे हैं वो कंपनी होती हैं जिनको इसका अनुभव नहीं होता है। इसमें हमने वहां पे भी देखा था जहां पे चमोली गढ़वाल में नमो गंगे में हमारे लोग भोले भाले पूरे इलेक्ट्रिकेट हो गए थे, बिजली में चिपट गए थे। उसका भी आज दिन तक कोई रिजल्ट और हमें कोई इंक्वायरी नहीं मिली। हमें रेणी में क्या हुआ था वो भी हमने देखा। लेकिन ये जो थी, ये जो घटना हुई है, ये देवतुल्य घटना हुई है हमारे लिए, क्योंकि ये सबक, इनका बहुत बड़ा अभियान चल रहा था पहाड़ को पूरा सुरंगों के अंदर
रखने का। अभी 11 कितनी सुरंगें बनाने का इनका जो अभियान है, भगवान जाने किसकी वो सुरंग की मशीन है जिसके लिए ये अभी देहरादून से टिहरी तक भी सुरंग खोदने का प्रयास कर रहे हैं, प्रोग्राम बना चुके हैं। और ये जो लोग हैं, ये जो पैनी नजर, मतलब जब मैं अभी देख रहा हूं कि हमारा मुख्यमंत्री कितनी बार भाग रहा है, वहां सिर टिका रहा है, अरे वो कोई एक्सपर्ट नहीं है जो इतना मतलब पल पल की खबर लेकर और मुख्य प्रधानमंत्री तक पहुंचाना। ये वहां पे मैं तो ये बोल रहा हूं, ये तो एक अननेसेसरी एक्सपेंडिचर भी है और वहां पे जो कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर बाधा भी है। ये बाधा बन के वहां पे जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी कैसे एक मुख्यमंत्री को अनदेखा नहीं कर सकते, उसकी आवाज, उसका वो बोलना, हाँ जी बिल्कुल इतना फिट रह गया, कल रात में तो वापस ही नहीं आ रहा था कि मैं माला डालूंगा उनपे। और ये स्थिति मतलब आज के आधुनिक युग में इतना विकसित दुनिया को देखो, किसी देश में भी आपको नेता ऐसे नजर नहीं आएंगे जो नेता भागे इस भारत में हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से हमारा वो सवाल आज भी खड़ा है कि तुम किन लोगों को ठेका दे रहे हो, और जो अगर ये कर रहे हैं तो इनको सजा क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल आज भी खड़ा है। मैं बोला ना कि अभी ये जो रोप वे लगेंगे उसमें भी ये प्रॉब्लम आएगी। रोप वे भी एक ऐसी लोगों को हाथ में सौंप दिया गया है कि जिनको कोई अनुभव नहीं अभी तक। इसी तरह से हमारे हथियार, हमारे जो हवाई जहाज, फाइटर प्लेन्स, वो अनिल अंबानी जी को दिया जा रहा है जिसको कोई अनुभव नहीं है। मैं कहने का मतलब ये है कि अनुभवहीन लोगों को लाकर ये आखिर क्यों इस जनता के साथ खेल रहे हैं और फिर हीरो बनने का। देखिए भगवान का शुक्र देखिए कि कितना भाग्यशाली है हमारे मोदी जी कि ठीक 5 साल पहले वो 40। लेकिन थपलियाल जी, ऐसा विकास की रफ्तार किसी को नहीं चाहिए कि जान पर बनाए। विकास बिल्कुल, चाहिए मैडम, लेकिन ऐसी रफ्तार नहीं चाहिए। विकास, इस तरह का विकास, जो सुरंगों का विकास, आज स्विट्जरलैंड अपने विकास के सर्वोच्च पायदान पे है, वहां कोई सुरंग नहीं बनती, वहां रोपवे हर जगह, वहां पे वहां का भी विकास हमने देखा। मालूम नहीं, मैं बोल नहीं रहा कि सुरंग, लेकिन मैं एक चीज बोल रहा हूं कि 5 साल पहले चुनाव की दहलीज पे जब हम पहुंचे थे तो 40 सैनिकों का जो कुर्बानी हुई थी उनको लेकर पालम एयरपोर्ट पर ले जाकर क्या नौटंकी की। और आज ठीक 5 साल बाद वही 40 मजदूर आज जब जिंदा लेकर जो नौटंकी इस देश में होने जा रही है, देखते रहना आप कितनी बड़ी नौटंकी होगी, किस तरह से यहाँ पे मालाएं डलेंगी। राजनीतिकरण जो हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए, इसका हमें विरोध करना है और हमें सही ठेकेदार मौजूदा वक्त में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और टनल में जिस तरीके से ये श्रमिक फंसे हुए हैं, आज 12वां दिन है, रेस्क्यू अंतिम चरण में है, लगातार उम्मीदें और प्रार्थनाएं और इसके बीच राजनीति चरम पर है, जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन वाकई मानक के अनुरूप क्या वाकई काम किया जा रहा है? AK बयानी जी का रुख करेंगे, प्रतिक्रिया और साथ ही रेस्क्यू अंतिम चरण में है, क्या कुछ उम्मीद नजर आ रही है, सक्सेसफुल होगा? देखिए, रेस्क्यू की बात जो हम कर रहे हैं ये पिछले 2-3 दिन से लगातार सुनते आ रहे हैं कि कुछ ही देर में हो जाएगा, कुछ ही देर में हो जाएगा। बिल्कुल। तो जो इस विषय के एक्सपर्ट थे, टनल के एक्सपर्ट थे, उन्होंने पहले ही कहा था इसमें 3-4 दिन का टाइम लगेगा। और वो बात वास्तव में सच होती जा रही है कि कम से आज तीसरा दिन है और हो सकता है कि जैसे NDMA के अधिकारियों ने कहा बिल्कुल कल तक ये निकल पाएंगे। तो एक जो आशा की किरण बार बार बनती है और फिर वो आगे खिसकती है, तो वो आशा की किरण जो है फिर भी हमें कहीं ना कहीं संबल प्रदान करती है कि हम कुछ अच्छी दिशा में जा रहे हैं। और सवाल ये हो रहा है कि टेक्निकल जानकारी जो है वो बराबर दी जा रही है। NDMA के अभी जो प्रेस वार्ता थी, उन्होंने कहा आप इसके निटी-ग्रिटी में क्यों जाते हैं, अरे जिनको जरूरत है वो तो जाएंगे ही। आम आदमी के लिए जरूरत नहीं, पर जो एक्सपर्ट के रूप में देखते हैं उनको चाहिए, तो ये जानकारी दी जानी चाहिए। बिल्कुल। और जहां तक मानकों का सवाल है, तो जैसे अब ये सरिया आया, पहले कहा गया कि सरिया नहीं डाला, ये नहीं डाला, तो फिर ये सरिया कहां से आएगा? तो सरिया तो डाला ही होगा उन्होंने, तभी अगर सरिया को काटने में इतनी दिक्कत आ रही है। और ये जो टनल की खुदाई चल रही है, ये सारी चीजें एंटीसिपेट होती थी और उनके पास डिजाइन थी, उन्होंने कहाँ पे कितना सरिया डाला, इस MM का सरिया डाला, ये सारी जानकारी कंपनी के पास थी, तो कंपनी ने इन लोगों के साथ शेयर भी करी होगी। और अब ये नहीं बताया जा रहा शुरू से अभी तक कि टनल ऊपर से नीचे गिर रही है या साइड से गिर रही है या कहां से नीचे से बम्प मार रही है, ये जानकारी भी नहीं दी गई है।
तो इस तरह की जानकारी जब अधूरी रहती है तो फिर बहुत कुछ कहने में परेशानी खड़ी हो जाती है। और कितने mm की या कितने सेंटीमीटर की लाइनिंग की गई थी वो उस वीक जोन में, ये भी कोई जानकारी नहीं है। तो मानकों का जहां तक सवाल है, कुछ मानक तो उन्होंने पूरे करे हैं कि जैसे वो लाइनिंग करी है, सरिया डाला है। अब आगे जाके हमारी टनल मशीन जो है उसका सिलेक्शन भी ऐसा था कि वो जाके टकराती है और टकराने के बाद जो आज दिन में विजुअल दिखाए गए उसमें जो पाइप था वो मुड़ गया। तो इसका मतलब ये कि सरिये की स्ट्रेंथ ज्यादा थी, पाइप की स्ट्रेंथ कम थी। बड़े बड़े बोल्डर बीच में आ रहे हैं। तो ये सारी जानकारी बहुत जरूरी है, इसको शेयर करें, फिर उसके बाद ही इस पे यानी ढंग से प्लानिंग करके हो सकता है। अभी आपने जो प्रेस ब्रीफिंग आपने सुनी एनडीएमए की, तो उससे क्या अंदाजा आप लगा पा रहे हैं? उन्होंने ये कहा, एक तो जो बात कही उन्होंने कहा ऊपर से मलबा गिर रहा है, तो ऊपर से मलबा गिर रहा है तो प्रेशर तो बढ़ने का। और वो प्रेशर में अब वो मलबे में जो है बड़े बड़े बोल्डर भी आए, जैसे वो बता रहे थे 3 बार हमारी मशीनें भी खराब हुई, 3 बार ड्रिलिंग भी रोकी गई, मशीनें भी खराब हुई। तो इसका आप अंदाज लगाइए कि कितना ऊपर से दबाव पड़ रहा है नीचे की तरफ। कि आपकी ड्रिलिंग मशीन ऐसा जाना चाह रही है और ड्रिलिंग मशीन जा नहीं पा रही है और बड़ी ड्रिलिंग मशीन डैमेज हो रही है, उसको ओवर एग्जर्शन करना पड़ रहा है। तो या तो हमने ड्रिलिंग मशीन की जो सिलेक्शन करा है उसकी कैपेसिटी यानी, तो ये कैसे निर्धारित होगा कि किस वक्त कौन सी मशीन किस तरीके से काम करेगी जहां पर सहजता के साथ ये रेस्क्यू कंप्लीट हो जाए? रविंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिएगा। देखिए, जिस प्रकार से लगातार इस बात को विषय को लेकर चर्चा आ रही है, कहाँ खामियां आई हैं, क्या कमी रह गई, क्या विषय ऐसा रह गया जो चूक हो गई, तो ये विषय के लिए बिल्कुल उसकी जांच टीम बनाई है। जांच आयोग की माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था और उसके वो जो भी दोषी हैं उनको बिल्कुल इसका पता लग जाएगा कहाँ पे कमी रही, किसकी वजह से रही। लेकिन फिलहाल रूप से जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि विपक्ष के लोग जिंदगियों को बाहर आने में इतना खुशी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके विचार में कुछ और होना चाहिए था। नहीं रविंद्र जी, जो सवाल है वो सवाल यही है विपक्ष का कि जिंदगियों के लिए प्रे और प्रार्थना तो की जा रही है, वो सही सलामत वापस आए, इस बात की दुआ भी की जा रही है, चाहे विपक्ष हो, और मुझे लगता है हर कोई ये सोच रहा है और प्रार्थना कर रहा है। लेकिन सवाल ये बेहद महत्वपूर्ण है कि ये घटना ना होती अगर इस तरीके की लापरवाही ना बरती जाती, और आगे क्या और कुछ वक्त और, लेकिन ये कुछ वक्त और कब आएगा इस बात का अभी भी सटीक कोई आंसर नहीं है। अभी जैसा कि प्रेस कॉन ने भी सुना कि उन्होंने भी बचाने का कितना फास्ट ट्रैक पे जितने जल्दी से हो सके, पहले तो इन्होंने कोई ऐसा प्रिवेंटिव एक्शन लिया नहीं है। और जो भी है, आज 12 दिन हो गए, प्रधानमंत्री क्रिकेट मैच देखने में व्यस्त थे, दिवाली मनाने में सब लोग व्यस्त थे। अरे भाई, पहले तो दिवाली आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी कहा था कि जिस दिन ये 41 जिंदगियां बाहर आएंगी हम उस दिन दिवाली मनाएंगे। और कल ये सब लोग वही, उस दिन तो ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन कल दिखा रहे थे कि माला रखी हुई, ये है वो है, दिवाली जैसा माहौल होगा, वो 41 जिंदगियां। क्या कर रहे हैं? अंधेरे में तीर चला रहे हैं ये लोग, इधर से काम उधर से काम, ऐसा काम वैसा काम कर करके कि जैसे वो बाहर आ जाए। जैसे देखिए, ईश्वर से प्रार्थना है कि भाई जो कुछ भी करे इस समय वो 41 जिंदगियां बाहर आए। यही नहीं, इनका हर तरफ ऐसे ही काम कर रहे हैं। मोदी जी पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं, सारी संस्थाओं को जो बेचने का काम कर रहे हैं उसका यह परिणाम है। प्राइवेट कंपनियां, मैं बार बार कहूंगी कि मोटा कमीशन लेके और कोई भी प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लेते हुए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, होती रहे। इनके अगेंस्ट सख्त से सख्त फास्ट ट्रैक पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। यही क्या, आप देखिए देहरादून से लेकर दिल्ली तक जो बाईपास बन रहा है, जो उसमें 70 जगह पर रिपेयरिंग का काम किया गया। तो आज यहाँ घटना घटी, कल कहीं और घटेगी। और ये प्राइवेट कंपनियों को ये सरकार गुरेज नहीं आएगी ठेका देने से। सरकारी संस्थाओं थपलियाल जी, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं, प्राइवेटकरण जितनी तेजी के साथ सरकार के द्वारा किया जा रहा है, क्या ये यही जिम्मेदार है ऐसी स्थितियां जो सामने आ रही हैं इसके लिए? थपलियाल जी, मैडम, उन 41 मजदूरों ठीक है मंजू जी, प्रार्थना करूंगी
कि प्रवेश नगर कीजिए सब ताजा। ठीक है मंजू जी, थपलियाल जी का रुख कर रहे हैं जी। जो ये घटना एक बहुत बड़ी सीख हमें दे गई है, और हमारा जो चेहरा में एक नकाब पहनकर हम विश्व गुरु बनने की छाती फोड़ फोड़ के कह रहे थे, तो हमें पता लग गया कि स्मॉल सुरंग से जो बचाव का कार्यक्रम है उसके लिए भी 140 करोड़ लोगों में कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं है, उनको ऑस्ट्रेलिया से एक्सपर्ट बुलाने पड़े। यह दुखद बात है। हमें दुख लग रहा है कि हम डंका बेचते थे कि साहब इतनी बड़ा मेट्रो दिल्ली में बना, मेट्रो कलकत्ता में बना, मेट्रो बंबई में कब के बन गए हैं, जो सुरंगों के वो काम में ही मेट्रो होती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज हमें अमेरिका की मशीन बचा रही है। तो देखिए विश्वगुरु, हम विश्वगुरु से हमारा सिर नीचा हो गया है। ये जो खोखले नारे देते थे हमें कि विश्वगुरु हैं हम, हमें धोखे में रखते थे, हमें धोखे में रखते थे ये देश बेचू लोग कि जो ये कहते थे कि हम विश्वगुरु बन गए हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज में अब हम कैसे विश्वास करें इन पे कि जो ट्रेन हमारी सुरंगों के नीचे ये भेज रहे हैं वो सुरक्षित होंगी। इस पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इनके विकास के मॉडल पे इन्होंने बोला था कि ऑल वेदर रोड, और ऑल वेदर रोड हमने पहले ही साल में 9 वेदर रोड बनते हुए देखी। और जो हाल आज ऑल वेदर रोड का है, जो हाल स्मार्ट सिटी का है, जो हाल इनके किसी भी विकास कार्य का यहाँ पे उत्तराखंड में और आनंद फानंद में जो कर रहे हैं, उसमें हमें जानें देनी पड़ रही हैं। और वो भगवान का, बद्रीनाथ केदारनाथ का आशीर्वाद रहा कि जो ही हमारी जानें बच गई हैं। नहीं तो इन लोगों के हाथ, इनको पैसा चाहिए, पैसा। 26 किलोमीटर कम दूरी करने के लिए इन्होंने 1400 करोड़ रुपए एक ठेकेदार को, जिसको कोई अनुभव नहीं है, उसको दे दिया। आज दिल्ली के, आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो रुड़की में बैठे हुए बेचारे, घर का जोगी जोगता, दूर गांव का सिद्ध। आज जो हमारे अजय बियानी साहब हैं, ये जो इनका जो अनुभव है, इनकी जो हमारे यूनिवर्सिटी में, केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो भूगोल शास्त्री हैं, जिनका विश्व में डंका बजता है, वास्तव में डंका बजता है। लेकिन हमारी निकम्मी सरकारें हमको कहीं का नहीं छोड़ के वो विदेश। अब देखिए आपकी, हमारा मुख्यमंत्री हो जा रहा है दुबई, विदेश इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ ला रहा है वहां से। तो आप देखिए कि हमें बेकार है इस देश में रहना। हमको तो ऐसा लगता है कि हम नालायक हैं, नाकाम हैं, और यही लायक हैं जो बार बार अब यहाँ पे चारों तरफ अपनी फोटो लगा के घूम रहे हैं और बार बार जा रहे हैं वहां पे। तो इन तमाम सवालों को, इनकी पैनी नजर को भगवान रखे। इस पैनी नजर वालों से बहुत खतरा हो चुका है मेरे देश को, मेरे राज्य को, जिस तरह का एक्शन, क्योंकि इनको कोई परवाह नहीं है जनता की। जनता की परवाह होती तो निश्चित रूप से पहले भी तो इतनी काम होता था। मैं बोला नहीं कि दिल्ली में इतनी बड़ी सुरंगें बनी, मेट्रो में एक चूहा तक नहीं मरा वहां। और यहां देखिए आप रैनी में क्या हुआ, यहाँ देखिए टिहरी में क्या हुआ, यहाँ देखिए कि चमोली गढ़वाल में क्या हुआ। फिलहाल आम आदमी पार्टी से कोई है नहीं आज, अगर होता तो जरूर इस बात को लेकर खुशी जाहिर करता। अगर कांग्रेस सत्ता में होती और कांग्रेस के शासनकाल में अगर ऐसा होता तो उस वक्त भी आपकी यही राय रहती? मेरे को विश्वास है मैडम, 70 साल से हम कांग्रेस का बिहेवियर, ये लोग हमेशा इंटेलिजेंट लोग को प्रेफर करते हैं। मैं देखा, आई डोंट नो, मतलब सैम पेट्रोडा को लाए राजीव गांधी जी, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल दी आईटी में। मैं जानता हूं कि मेरे बच्चे बोलते हैं कि पापा ये कांग्रेस तो एक्सपर्ट लोगों को पसंद करती थी, देखो जब राज्य बना तो कहां से लाए एनडी तिवारी जी को, अनुभवी व्यक्ति को। और माननीय भाजपा क्यों हमारे ऊपर ऐसे निकम्मे लोगों को थोप देती है, जिन बंदरों की तरह, जिन्होंने इस राज्य को बर्बादी के कगार पे धकेल दिया है। हम बहुत दुखी हैं मैडम, बहुत दुखी हैं। मान क्यों आप बोल रहे हो कि कांग्रेस के टाइम पे हमेशा एक्सपर्ट लोगों को, आज कांग्रेस होती तो शायद ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट नहीं आते, हमारे बियानी साहब वहां पे खड़े होते, हमारे रुड़की यूनिवर्सिटी जो वो है इंजीनियरिंग कॉलेज IIT, वहां के वो बेचारे बैठकर महसूस कर रहे हैं, बेइज्जती महसूस कर रहे हैं मैडम, बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। ये दुख है। इन तमाम सवालों को लेकर निश्चित रूप से एक दिन जनता जागेगी और अनुभवी लोगों को आगे कर विकास की एक नई गाथा फिलहाल ये जो सवाल है वो बेहद महत्वपूर्ण भी है कि जो अनुभवी लोग हैं उनको क्या प्राथमिकता आखिर क्यों नहीं दी जा रही है? बयानी जी, जो ये सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे?
ऐसा क्यों? क्या नियत और नीति नजर आ रही है सरकार की? इस देश में इस तरह के अनुभवी लोगों की कमी नहीं है। हमारा देश 140 करोड़ का है और हम विश्व के कई क्षेत्रों में सिरमौर भी हैं। दुनिया के बड़ा बड़ा कारपोरेशन इंडियन लोग ही हेड कर रहे हैं जी। तो एक खुशी की बात है। और ऐसा नहीं कि हमारे देश में अनुभवहीनता है। अब दिल्ली मेट्रो का जो उदाहरण दिया गया उसमें श्रीधरन साहब उसके इंचार्ज थे। अब आप बताइए कि एक ऐसा इंटीग्रिटी वाला आदमी कि जिसने कोई बिल्डिंग में यानी क्रैक नहीं आने दिया और उसने दिल्ली मेट्रो बना दी। और दिल्ली मेट्रो में नजफगढ़ वाले क्षेत्र में 30 मीटर की खुदाई उन्होंने मिट्टी में करी है और मिट्टी में खुदाई करके वहां पे कई लेवल बनाए और उसके बाद वो मेट्रो संचालित हो रही है। तो दूसरा उदाहरण आप लीजिए कलकत्ता के मेट्रो का। उसमें हुबली नदी से 13 मीटर नीचे जो हुबली नदी का लेवल है रिवर बेड है उससे 13 मीटर नीचे सुरंग ले गए, एक बूंद पानी नहीं आ रहा। तो ये हमारा एक्सपर्टाइजेशन है। और उसके ऊपर जमीन के ऊपर से करीब वो 43 मीटर नीचे है सुरंग और पानी से 20 मीटर नीचे 13 मीटर नीचे है। आप बताइए ये एक्सपर्टाइजेशन नहीं है तो क्या है ये? बिल्कुल। और इस तरह के मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ। एक इंजीनियर अभी जो हादसा चल रहा है उसमें एक इंजीनियर साहब ने बोला जिनका 50 साल का सुरंग का अनुभव था कि ये जो काम कर रहे हैं ये गलत काम हो रहा है। इन्हें इस क्षेत्र जिसमें मलबा गिर रहा है उस क्षेत्र में खुदाई नहीं करना चाहिए थी क्योंकि मलबा के खुदाई करेंगे ऊपर से फिर आएगा और वही होगा फिर से आ रहा है। उन्होंने इसको स्टेबलाइज कर देना चाहिए था, स्टेबलाइज होने के लिए टाइम देना चाहिए था। तो ऐसे केस में बेस्ट ऑप्शन था या तो आप ऊपर से खुदाई करें या पीछे से खुदाई करें। तो सही है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इतनी क्षमता और इतना सुझाव रखने वाला वहां पर कोई मौजूद नहीं था और तभी इस तरीके से लेट लतीफी से काम शुरू किया गया और इतना वक्त लग गया। और आखिर जब इतना क्षमता वाला है, यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल हैं, इसके बावजूद भी एक्सपर्ट की टीम बाहर से बुलाई जा रही है, विदेशों से बुलाई जा रही है, इसके बावजूद भी दिक्कतें अभी सामने आ रही हैं। इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता पर जो हमारे यहाँ का एक्सपर्टाइजेशन है उसका यूज बराबर नहीं हुआ है ये मैं जरूर कह सकता हूँ। बिल्कुल। इसकी वजह क्या है? अब आप इसकी वजह तो आप उन्हीं से पूछे जो सरकार की दादागिरी है या जो इस तरह के पैनल्स को अपॉइंट करते हैं। मैं तो करता नहीं हूँ। मैं तो चलिए फिलहाल रविंद्र जी है नहीं तो ये सवाल इस सवाल का जवाब जरूर रविंद्र जी से लेते कि आखिर क्या वजह है जब इतनी क्षमता वाले लोग और चीजें अवेलेबल हैं तो इसके बावजूद भी हम बाहर से टीम बुला रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से टीम एक्सपर्ट बुलाए जा रहे हैं और अभी भी कितना और वक्त लगेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 10 मीटर की दूरी है बयानी जी, और ये 10 मीटर की दूरी कितने घंटे में तय हो जानी चाहिए आपके हिसाब से? उन्होंने कह दिया मैडम, एनडीएमए के एक्सपर्ट ने कह दिया कि इसमें 1 दिन लग सकता है, कल सवेरे तक तय हो सकता है वो खुलेगी। तो मतलब 10 मीटर यानी ऐसा नहीं कि घंटे 2 घंटे में वो खुदाई हो जाएगी, इट में टेक टाइम। तो कल सुबह तक का उन्होंने टाइम दिया, देखते हैं कल सुबह तक हो जाती है। जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा है। हम खुद चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी निकले और हम आए दिन टीवी पे हमारी निगाह इसी पे गड़ी रहती कि क्या चल रहा है, कैसे वो लोग रह रहे हैं, कब निकल के बाहर आएंगे ताकि हम भी राहत महसूस करेंगे। सारा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है उनके बाहर आने का। बिल्कुल इंतजार किया जा रहा है, लगातार प्रार्थनाएं और दुआएं भी की जा रही हैं, लेकिन ये 10 मीटर की दूरी कितने घंटे में तय होगी ये फिलहाल निर्धारित नहीं है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कामयाबी के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, ये कहा जा रहा है रेस्क्यू अंतिम चरण में है, लेकिन कल तक का इंतजार करना होगा। लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट आप तक साझा करते रहेंगे क्योंकि श्रमिकों को बाहर निकालने की कवायद अंतिम चरण पर है। और ये जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, साफ तौर पर इसमें यह कहा गया, बताया गया कि काफी दिक्कतें भी आ रही हैं, लेकिन दिक्कतों के बावजूद कल तक का समय है, अभी इंतजार करना होगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब वो इंतजार कितने घंटे का होगा ये फिलहाल सुनिश्चित नहीं है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।